हड़ताल का 18वां दिन चल रहा है। सहायक शिक्षकों पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है और सबसे खास बात यह कि कल से स्कूल में परीक्षाएं शुरू होने हैं। लिहाजा सरकार के लिए मिडलाइन परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इन सब के बीच हड़ताल पर आतुर सहायक शिक्षक घुटने टेकने को तैयार नहीं। लिहाजा अब पसोपेश में शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग चाहता है कि किसी भी तरह से इस आंदोलन का हल निकले। लिहाजा 18वें दिन कुछ बड़ी उम्मीद की किरण नजर आई है। इससे पहले 17 दिसंबर और फिर 14 दिसंबर को जो दो दौर की वार्ता हुई थी, उस वार्ता का कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन अब से कुछ देर के बाद तीसरे दौर की एक वार्ता होगी और माना जा रहा है कि उससे कुछ अच्छी खबर आ सकती है। बातचीत का नतीजा क्या होगा वो तो बातचीत के बाद पता चल पाएगा, लेकिन एक उम्मीद एक आस जरूर सहायक शिक्षकों के साथ है। आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला के साथ फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा के साथ सीडी भट्ट और तमाम रंजीत बनर्जी और तमाम लोग जो हैं वो SCRT के कार्यालय में मिले और एक अच्छी बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत छोटी रही, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे ये माना जा रहा है कि हड़ताल का कुछ हल निकल सकता है। मनीष मिश्रा जी, 18वां दिन, कुछ उम्मीद की किरण, बड़ी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि कुछ इस वार्ता का हल निकले। हाँ, आज अभी माननीय आलोक शुक्ला जी से बातचीत हुआ है और उन्होंने बोला है कि 3 बजे माननीय शिक्षा मंत्री प्रेमसाम सिंह टेकाम के बंगले पर आना है और वहाँ पे शिक्षा मंत्री से भी चर्चा होगी। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि कल से परीक्षाएं हैं तो सरकार उस पर भी थोड़ा चिंतित होगा। इसलिए उनका आज हम लोग इस संबंध में यहाँ पर आए हुए थे और आलोक शुक्ला जी से बात हुआ है और उन्होंने कहा है कि 3 बजे माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। 3 बजे हम लोग उनके पास जाएंगे और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उसका हल निकलेगा कि आंदोलन चलता रहेगा। इस सब के बारे में 3 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। रंजीत जी, आप दोनों वार्ता में मौजूद थे, 17 और 24 तारीख को जो हुई। आज की वार्ता या आज जो प्रमुख सचिव का मूड था, कुछ लग रहा है कि पॉजिटिव मूड है उनका, या फिर वही रुख देखने को मिला जो पिछले 2 वार्ता के दौरान देखने को मिला था? मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से, पिछले 2 वार्ता और आज की वार्ता में कुछ चेंज लगा। चूँकि कल से परीक्षाएं हैं, उनका भी कहना है, ये हमारा भी कहना है कि हाँ ठीक है परीक्षाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि बैठ कर चर्चा होकर कोई समाधान निकल सके। भट्ट साहब, ये बताइए कि जो सहायक शिक्षकों की हड़ताल और मांगे हैं वेतन विसंगति को लेकर, कहा यह जा रहा था, जब इससे पहले हम जब वार्ता करने के लिए और फ़ोन के जरिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि वो एक ही जगह पर अड़े हुए हैं, उन्हें भी 2 कदम आगे आना चाहिए, हम भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो वार्ता का रास्ता, सुलह का रास्ता निकलेगा। क्या लग रहा है, इस दिशा में सहायक शिक्षक कुछ सोच रहे हैं या फिर आप लोगों की जो मांग है जहाँ पर आप लोग खड़े हैं वहीं खड़े हैं? देखिए, अभी तो ये कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक शुरुआत है अभी, और शाम तक पता चल जाए कि शाम ढलते ढलते कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारा तो चॉकआउट हो चुका है 3 तारीख के लिए, 3 जनवरी के लिए। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आज का जो दिन है, शुरुआत ऐसा है कि हो सकता है कुछ नया पहल लेकर के आए और हम लोगों की मांगों के संबंध में कुछ चर्चा हो, या चर्चा नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। दोनों बातें सकारात्मक है, लेकिन बच्चों की भविष्य को देखते हुए अब शासन भी क्या सोच रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। 3 घंटे बाद बता पाएंगे। क्या सर, किस तरह का रुख लग रहा है? 2 दौर की वार्ता, हर वार्ता में आप लोग मौजूद रहे हैं, आज कुछ अच्छे परिणाम के संकेत मिले? बिल्कुल ही, जब 3 बजे शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता होगी तो हम चाहते हैं कि वार्ता से ही कोई हल निकलेगा, और उम्मीद है परीक्षा को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ नतीजा निकलेगा। मनीष जी, रुख क्या होगा आप लोगों का? आप लोगों ने सकारात्मक रूप से और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रखा। 2 दौर की वार्ता के बाद जो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, उन चीज़ों के जिक्र पर कई सारे गतिरोध आए भी। अब जब तीसरे दौर की वार्ता होगी तो जाहिर सी बात है कि 17 और 24 से आप लोग सबक लेकर जाएंगे कि जहाँ पर सरकार मानने को तैयार नहीं है, सरकार बिल्कुल हट पर है। क्या माना जाए कि मनीष मिश्रा का रुख इस वार्ता पर जो 3 घंटे के बाद होना है उस पर क्या होगा? क्या कुछ सकारात्मक स्थिति को लेकर आप लोग जाएंगे या फिर वही स्थिति पर? हमारी जो मांग है, सहायक शिक्षकों की एक ही मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना। 93-42 की हमारी मांग है। और आज जिस तरीके से शिक्षा सचिव, प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब ने जिस तरीके से आज तीसरे दौर की वार्ता हुआ है, तो उन्होंने कुछ ज़रूर संकेत दिए है कि इसमें कुछ पहल हो सकती है। और उन्होंने कहा है कि 3 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, वो भी उपस्थित रहेंगे वहाँ पर, और हमारा प्रतिनिधिमंडल रहेगा। जब उनसे चर्चा होगी तब समझ में आएगा कि हमारी मांग के प्रति सरकार कितना गंभीर है। उसके बाद ही हम जो है हड़ताल के बारे में आगे पर विचार कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन टीम है और हमारा चॉकआउट भी हो गया है। 30 तारीख हम लोग कैंडल मार्च करेंगे और 3 तारीख की चारों दिशाओं से हम जो है CM हाउस का घेराव करेंगे। लेकिन अगर कोई भी आंदोलन होता है तो
उसमें निश्चित तौर पर सरकार और संगठन से वार्ता होती है, हल वहीं से निकलता है। तो हम जो है वार्ता करने के, जैसे आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बताया था कि अगर सरकार हमको बुलाती, बातचीत करने के लिए बुलाती, तो हम लोग जो है बिल्कुल तैयार हैं। और हमारा लोग का कोई नेतागिरी करने का उद्देश्य भी नहीं, हमारी मांग पूर्ति हो जाए उसके बाद हम लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। मनीष मिश्र जी, आपसे कई मतलब मैं इस आंदोलन के दौरान मैं लगातार संपर्क में था और न्यूज़ कट टू कट ने आप लोगों की हर बातों को पहुंचाने की कोशिश की है। इस दौरान आप लोगों ने तो ये साफ संकेत दिया कि हम लोग बच्चों के हित पर काम करना चाहते हैं। आखिरकार आपसे एक शिक्षक है। आज जब वार्ता होगी, क्योंकि कल परीक्षा है और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस परीक्षा का संचालन करे और आप लोगों के बगैर ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों का हवाला दिया जाएगा, आखिरकार आप लोग भी शिक्षक हैं, आप लोग स्कूल जाएंगे, उस दौरान आप लोगों का रुख जब इस मोड़ पर आएगा, क्योंकि एक मानवीय पहलू और एक ह्यूमन दृष्टिकोण भी हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में क्या सोचेंगे? फिर क्या होगा जब इस जिरह पर आकर बात खत्म होगी या इस मोड़ पर लाया जाएगा बात को? तो निश्चित तौर पे हम लोग एक शिक्षक हैं, आज 20-22 सालों से हम जो है प्राइमरी में पढ़ाते हैं और बच्चों से और परिवार से, उनके पालकों से हमारा अच्छा संबंध रहा है। और कल से परीक्षा आयोजित है, इस बारे में भी हमारा संगठन भी जरूर विचार करेगा कि कल से हम जिस बच्चे के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से हमको पेमेंट मिलता है, सरकार हमको जिस लिए रखा हुआ है, तो हम लोग भी उस पर जरूर विचार करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को सकारात्मक ढंग से लेती है, हमारी मांगों पर जो है विचार करती है आने वाले समय में, या उनके द्वारा क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमको कल से क्या करना है। सर, वार्ता को लेकर अभी तो कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि क्या शर्तें आएंगी या आप लोग क्या शर्त रखेंगे, लेकिन अगर ये बातें कही जाती है, जैसा कि सरकार की तरफ से एक बातें ये सामने आ रही थी कि हम कुछ टाइम ले सकते हैं या कुछ वक्त ले सकते हैं, अभी बजट की स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में अगर आश्वासन आप लोगों को वक्त के पाबंद पर मिलता है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इस दौरान आपको लिया जाएगा, अगर ये आश्वासन की बातें अगर सामने आती है, तो सहायक शिक्षक फेडरेशन का रुख क्या होगा? या आप लोग अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें इस तारीख से ही अगर मिले तभी हम हटेंगे? बीच का रास्ता गतिरोध भत्ता की जब तक आप उस रूप में नहीं दे पाते हैं, तब तक हमें 4-6 महीने के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था करें, इन शर्तों पर क्या फेडरेशन तैयार है? क्या कुछ बातें होगी? जहाँ तक आपने वैकल्पिक व्यवस्था की बात किया, तो वैकल्पिक व्यवस्था पे हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। और हमारी जो मांग है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना, उसका मतलब सीधा सीधा है 93-42 की हम लोग मांग कर रहे हैं। वेतन विसंगति का मतलब ही वही है, 93 और 42। हम उसी भी अपनी बात को रखेंगे। सरकार से जब मंत्री जी से मिलेंगे, वो क्या बोलना चाहते हैं, विभाग प्रमुख भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे क्या है। और निश्चित तौर पे अभी कुछ कह पाना इसमें मुश्किल है। जब वार्ता होगी, हम तो अपनी जो जिस तरीके से आज 18वां दिन आंदोलन का चल रहा है, हम अपनी मांग के अड़ी हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य, कल से पेपर हो रहा है, तो बच्चों को भविष्य को देखते हुए उसमें जो है हम लोग भी थोड़ा नरमी बरत सकते हैं, लेकिन वार्ता के बाद ही अब कह पाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आश्वासन पर नहीं जाएंगे? अगर सरकार आश्वासन देती है तो फेडरेशन का रुख क्या होगा? क्योंकि कई बार आप लोग कहे हैं कि आश्वासन के बूते हम लोग चले गए हैं, 3 महीने का आश्वासन मिला था, वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में जब आश्वासन का मोड़ आता है, तो फिर फेडरेशन का रुख क्या होगा? निश्चित तौर पर सत्येंद्र जी, आपको बताना चाहूँगा, आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, आंदोलन के समय में सरकार जो है किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करती। वो आंदोलन ख़त्म होता है, उसके बाद जब मिलने जुलने का दौर चालू होता है, उसके बाद ही सरकार उस पर निर्णय ले पाती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब हम जो है शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, वहाँ पे विभाग प्रमुख भी रहेंगे, उनके बातों में कितना जब आमने सामने बात होती है तो समझ में आता है कि उसका रुझान क्या है, उनका मतलब देना क्या चाहते हैं, तब उस पर समझ में आता है कि सरकार जो है आश्वासन नहीं दे रही है कि इस पर कुछ पहल करेगी। वो आमने सामने बात करने से समझ में आ जाता है। आज के वार्ता को लेकर आप लोग आशान्वित हैं कि कुछ हल निकलेगा? बिल्कुल, क्योंकि 18 दिन आंदोलन का हो गया है, कल से परीक्षाएं भी है, तो सरकार भी इस पर पहल कर रही है और हम लोग भी नहीं चाहते कि आंदोलन करें। हमारी एक मजबूरी है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कोरोना आया था, कोरोना में भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। हमारे 1500 साथी जो है उस कोरोना में ख़त्म भी हो गए, उनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं मिला, उसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगाया था, उस पर भी काम नहीं हो पाया है। और सरकार बोलती कि अभी स्कूल खुला है और ये लोग आंदोलन पे आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 3 महीना पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कि 3 महीने में एक कमेटी के माध्यम से आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद जब नहीं हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, फिर विभाग उसमें संज्ञान नहीं लिया, तब हम आंदोलन पे आए। नहीं तो हमको आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से हमारा जो है ये सब समस्या का हल निकल जाए। रंजीत सर, आज के वार्ता से आशान्वित है, कुछ अच्छा पहल निकले? नहीं, आज की जो वार्ता से मैं सहमत हूँ कि कुछ अच्छा पहल निकलेगा और हमारे पक्ष में निकलेगा। सर, कुछ अच्छी उम्मीद करें कि शाम तक कुछ? बिल्कुल अच्छी उम्मीद के साथ ही हम आए हैं और अच्छी उम्मीद से ही हमको सफलता मिलेगी। सर क्या कहेंगे, आज की वार्ता से कितनी उम्मीद है?
बिल्कुल आशा और विश्वास के साथ हम 3 बजे जाएंगे और मुझे लगता है कि आज के जो वार्ता है वो बिल्कुल सफल होगा। तो ये सहायक शिक्षक फेडरेशन है जो आपसे कुछ देर पहले SCERT दफ्तर में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से मुलाकात कर लौटा है और ये कहा जा रहा है कि जो वार्ता हुई है वो बेहद सकारात्मक हुई है। लिहाजा एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी आस उस तमाम सहायक शिक्षकों के लिए है जो फेडरेशन पर निगाहें टिकाए बैठे हुए हैं। आज बस इतना ही, लेकिन पल पल के अपडेट हम जरूर आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे ताकि आपको घर बैठे आपके हाथों में आपके समाचार पहुंच सके। नमस्कार। अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।